नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल HOTC पे। मैं डॉक्टर वंदना सिंह। आपके सामने हमने अब तक काफ़ी सारे समस्याओं पे बात की, जैसे बच्चों का विकास कैसे होता है और उस विकास के साथ-साथ समस्याएँ क्या होती। फिर हमने बात करी कि उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेके भी हमने आपसे बात की, पढ़ाई को लेके उनमें क्या समस्याएँ होती हैं, इससे भी हमने आप लोगों से बातचीत करी। टाइम मैनेजमेंट को लेके आपसे बातचीत करी है और किशोरों में जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ क्यों बढ़ रही है, उनके रिलेशनशिप पे भी बात करी है। और आज हमारे बीच में अमिता दीदी है, नमस्कार। नमस्कार। हम लोग पेरेंटिंग के ऊपर दीदी से चर्चा करेंगे और दीदी से हम बात करेंगे। अभी तक दीदी हमने देखा है कि माँ-बाप बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं कि जो कम ही छोड़ें, तो फिर भी समस्याएँ कहाँ से शुरू होती हैं? बिल्कुल आपने सही बोला वंदना जी जी। कि आजकल बच्चे के प्रति माँ-बाप प्रेम भी रखते हैं, हुँ, उनको सारी सुविधाएँ देने का भी प्रयास करते हुँ, हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि हम एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं या एक इंसान बनाने की प्रक्रिया कर रहे जी, हैं। जी। आप उनको अपने मन चाहे साँचे में ढालने की कोशिश नहीं करके हुँ, या उनको आदर्श ना बना करके एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा इंसान किस प्रकार से बन सके, उसकी तरफ सोच करके ही एक उनकी परवरिश करना चाहिए। बिल्कुल। एक बात मुझे ऐसा लगता है। हुँ, हुँ। दूसरा है कि अगर बच्चे कई बार क्या होता है कि माँ-बाप के लिए बच्चे ही सब कुछ हो जाते हैं, बिल्कुल। है ना? तो जी, वो जी, जी। उनका जीवन बच्चों के आस-पास ही घूमता हुँ, रहता है हुँ, और बच्चों के लिए सब करते हैं, तो आप ये सोचिए कि उस बच्चे पर भी ये प्रेशर रहता है हुँ। कि मेरे माता-पिता की सफलता इसी में है कि अच्छा। मैं अच्छा प्रदर्शन करूँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अच्छा बनूँ। हुँ, हुँ। तो उस वो एक बोझ लेकर के हुँ। ये इस चीज़ का दबाव लेकर के वो जी रहा होता जी, जी, है जी। ना? हुँ, तो ये बात अभी बहुत देखने में आती हुँ, है क्योंकि 1-2 बच्चे होते हैं आजकल परिवारों हुँ, में और फिर यही रहता है कि बच्चों के आस-पास ही या हुँ, हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं हुँ। और ये बच्चे ऐसे तो वो जो एक दबाव है, वो एक बात माता-पिता को ध्यान रखना जी। चाहिए। तीसरी एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आती है कि अ, अच्छी आदतों का विकास तो हम बच्चों में बचपन से ही कर सकते हैं। जी। तो ये बहुत सोच विचार करके कि हुँ। हम कैसा बच्चा चाह रहे हैं चाह रहे मतलब हैं, हाँ। किस प्रकार का व्यक्तित्व उसका हुँ, बनाना चाह रहे हैं या उस बच्चे की सफलता हम किसमें देख रहे हैं हुँ। ये सोच करके ही उनको फिर अपनी परवरिश की दिशा तय करनी जी, चाहिए जी। हुँ, कि वो क्या हुँ, किस प्रकार का हुँ। उसको बनाना चाहते बनाना हैं चाह रहे हैं। उसी के अनुसार अपने घर का परिवेश हुँ, और अपना व्यवहार उसी हुँ। दृष्टि से करना चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज क्योंकि हुँ, बच्चों को प्रेम देना, सारी सुविधाएं देना ये तो है ही, हुँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ देना है उनको। उनको सिखाना है बच्चे को हुँ, अनुशासन, आत्म-अनुशासन, हुँ, अच्छे संबंध बनाना, हुँ, आत्मविश्वास उनमें हुँ, जागृत करना, हुँ, उनमें अच्छी आदतों का विकास करना, हुँ। वो अच्छे संबंध बना पाएँ, जी, जी। इतना इमोशनली वो स्टेबल रहे, हुँ, बच्चा सुदृढ़ रहे और इस तरह की उनमें जो वैल्यूज़ डालना है, ये सारे काम भी तो करने हैं। पेरेंट्स को ये भी बिल्कुल। समझना होगा हुँ, कि केवल सुविधाएँ दे देने से और प्रेम दिखा देने से ही नहीं होगा सब हुँ, कुछ। तो एक ये बात भी उनको ध्यान रखना हुँ। चाहिए जी, जी। पेरेंट्स को। एक और चीज़ जो मुझे हुँ, लगती है कि अ, पेरेंट्स जब भी बच्चों को तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, हुँ, ऐसा करो, हुँ। है ना? जी। बोलते हैं। जबकि पेरेंट्स क्या होता है कि बच्चे जब देखते हैं ना जिस चीज़ को, हुँ,
वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जी, जी, जी। कि मैं देखती हूँ हमारे पड़ोस में परिवार है, हाँ, उनकी छोटी-सी पोती है 1.5 साल की। तो वो मैं देखती हूँ कि उसके माता-पिता दोनों जाते हैं काम पे। हाँ, तो वो मैं देखती हूँ कि वो सुबह बिल्कुल नहा धो करके और फिर बिना पूजा करे, पूजा करते हैं और भगवान को हाथ जोड़ते हैं, दीपक लगाते हैं और जो उनके इष्ट देव के लिए जो बोलते हैं वो बोल करके और बच्ची भी साथ में रहती है, वो उसको भी नहलाया उसके बाद ही सुलाने के बाद फिर वो चले जाते हैं। जी। दादी रहती हैं घर में, दादा-दादी हैं घर में। तो दादी बताती है शाम को कि जब मैं दीपक शाम को दादी जलाती क्योंकि वो लोग लेट आते हैं माता-पिता। तो ये 1.5 साल की बच्ची जैसा उनके माता-पिता करते हैं तो वो अब अगरबत्ती देती है जलाने के लिए, फिर घंटी देती है, माचिस देती है कि जलाओ अगरबत्ती, फिर घंटी देती है बजाने के लिए। मतलब वो 1.5 साल की बच्ची ने भी देख कर के कि मेरे माता-पिता क्या कर रहे हैं। जी, जी। तो आपकी कथनी से ज़्यादा करनी। करनी पर जी। बच्चे गौर करते हैं, हुँ। उससे ज़्यादा सीखते हैं। हुँ। तो ये बातें माता-पिता को जो अगर थोड़ा ध्यान में आ जाए क्योंकि आप कैसे बात करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ में, ये बच्चे शुरू से देख रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? यहाँ तक कि वो ये भी देख रहे हैं कि जब आपका गुस्सा आता है या आप टेंशन में होते हैं, तब आप कैसा व्यवहार करते हैं, उसको कैसे डील करते हैं, ये भी बच्चे देखते हैं कि आपने जब आपको गुस्सा आया तो आपने ज़ोर से चिल्लाया या कैसे उस कैसे गुस्से को उसको डील करा डील करें, आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बच्चे वहाँ ये सारी बातें देखते हैं, तो एक तो कथनी और करनी से हुँ, ज़्यादा कथनी से ज़्यादा करनी है। करनी पर अगर बिल्कुल। माता-पिता थोड़ा-सा देंगे तो। और एक और जो चीज़ मुझे ध्यान आती है कि माता-पिता जब भी परवरिश के बच्चों की परवरिश के लिए जब भी अ, अगर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हुँ, तो उनको एक मत होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं तो किसी एक ने कुछ और बोला हुँ, और दूसरे ने उसकी बात को काटते हुए या मम्मी ने डाँटा, पापा पापा ने उसको उसी बात को गलत ठहराते हुए सब उसका सपोर्ट कर दिया बच्चे का। तो ये थोड़ा-सा माता-पिता को मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेम भी बहुत करते हैं हुँ, और सुविधाएँ भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सब समझते हैं। समस्याएँ आ रही हैं। जी, जी। तो ये 2-3 बातें मुझे लगता है कि सामान्य है कि आप एक तो आपको सोचना पड़ेगा जैसा मैंने बताया कि और भी चीज़ें देना है और भी चीज़ें उनको करना है। तो ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई कि अगर हम इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो बच्चों की बहुत सारी समस्याएँ को हम लोग पनपने ही नहीं दे पाएँगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो कई बार हम देखते हैं कि पति-पत्नी भी जो रहते हैं, बच्चों को एक-दूसरे के प्रति हथियार के रूप में बिल्कुल। उपयोग करते हैं उनका, है ना? और कई बार पापा मम्मी से ज़्यादा अच्छा दिखना मतलब कि मैं बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा पापा हूँ तुम्हारी मम्मी से अच्छा पापा हूँ। तो वो जो एक कॉम्पिटिशन टाइप इन लोगों में हो जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उनको हमेशा एक मत को करके हुँ, कि अगर मम्मी ने कुछ बोला है, तो फिर पापा का भी पूरा उसमें सपोर्ट है। पापा ने कुछ बोला है, तो हुँ, मम्मी का भी उसमें पूरा हुँ। सपोर्ट है। तो क्योंकि अंत में चाहते क्या हैं? दोनों ही हुँ, माता-पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे से पढ़ा-लिखा है सफल ना? करना। तो ये कुछ बातें मुझे लगता है कि प्रेम और सुविधाओं के अलावा भी थोड़ा ध्यान रखने की बातें हैं। जी दीदी जी। जैसे आप किशोरियों के लिए आप काफ़ी सालों से काम कर रही हैं और क्या परिवर्तन मतलब देखने को मिल रहे हैं कि क्या उनको डर रहता है माता-पिता से बात करने में? वो बाहरी लोगों पे एकदम से विश्वास कर जाना या खुल के बात नहीं करना? हाँ, अ, परिवर्तन भी बहुत दिख रहा है लेकिन जब अपन बच्चियों से भी बात करते हैं, बहुत सारी बातें ध्यान में आती है कि अ, माता-पिता को
को भी ध्यान में ये बातें रखनी पड़ेगी। क्या होता है कि कई बार माता-पिता बच्चों बेटियों के प्रति मतलब थोड़ा-सा भेदभाव वाला भी रहता है उनका कि और उनके वो बच्चियाँ खुल कर के अपनी बात नहीं कह पाती हैं ना, उनको जज करने का डर रहता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ तो उनको ये लगता है कि मम्मी पापा मुझे ही गलत ठहरा देंगे, तो वो खुल के अपनी बात नहीं बताती हैं। तो एक तो जजमेंट का कि जज करना, दूसरे बच्चे से कंपेयर करना और उनके अ, केवल उनको रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्शंस है ना, मतलब कि अब मतलब बाकी को नहीं, अगर घर में कोई सेट रूल कर आप रूल बना रहे हो, सेट कर रहे हो, तो फिर आपको वो सबके लिए लागू होना चाहिए ना, किसी एक के लिए नहीं। तो वो भी लड़कियां महसूस करती हैं आजकल, उसके कारण भी बहुत सारा विद्रोह देखने में आता है कि अगर नियम बन रहे हैं घर में, अनुशासन का पालन सभी को करना है, फिर केवल एक कोई नहीं है, केवल एक वर्ग कोई विशेष है, एक उसको ही नहीं करना है। एक ये बात उनको बहुत ज़्यादा लगता है कि और फिर क्या होता है कि जब घर में स्नेह कई बार या कोई समझने वाला नहीं मिलता है, उनके भावनाओं को समझना, है ना? तो यहाँ तो वो फिर बाहर अगर थोड़ा भी स्नेह पाती हैं, तो फिर वो बाहरी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा उस पर भरोसा करने लगती हैं, क्योंकि वहाँ से उनको प्रशंसा और स्नेह भी मिलता है। लेकिन अगर यही घर में अगर उन्हें मिलने लग जाए यही बात कि, क्योंकि देखिए माता-पिता का केवल घर में प्रेज़ेंस ही नहीं, उनका साथ देना है, बिल्कुल। उनकी हर गतिविधि में, उनकी बातचीत में, उनको साथ देना है, उनको समझना है, उनका दृष्टिकोण भी समझना है, उनके विचार। ये नए बच्चे हैं, इन बच्चों के पास भी बहुत सारे विचार हैं। नए विचार मिलेंगे आपको, जानने के प्रयास करेंगे अगर अपन, तो उनकी राय भी ली जाए, उनको भी उनकी भी भागीदारी हो कुछ बातों में, है ना? तो ये बातें जब बच्चों को नहीं मिलती हैं, तो फिर वो बाहर की तरफ जाते हैं। तो जब घर में ही अगर उनको ये भावनात्मक अगर सपोर्ट मिलेगा, तो फिर वो बाहरी व्यक्ति के प्रति नहीं होंगे इतने आकर्षित, है ना? तो ये, लेकिन ये बात है कि ये जो भावनात्मक फाउंडेशन है, इमोशनल फाउंडेशन अगर हम बोलें, ये बिल्कुल बचपन में ही पड़ जाता है। हम क्या करते हैं कि बच्चा जैसे समझ लो कि किसी चीज़ से डर गया या उसको लगी भी है, तो उसको दर्द हो रहा है, ये भी भाव है ना? तो दर्द हो रहा है तो हम क्या कहते हैं, इतने से कोई लगती है क्या? कोई दर्द वर्द नहीं होता है, चल उठ जा, चल बहादुर बच्चा है तू तो उससे क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि मतलब मेरी भावना को, उसकी भावना को समझा ही नहीं गया। मतलब हम जानते हैं कि अगर हल्का सा गिरा है तो हम भी जानते हैं कि यहाँ नहीं, लेकिन अगर वाकई में गिरा है और चोट लगी है, तब भी हम उसको बहादुर बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसकी भावना को पूरी तरह से नकार देते हैं, है ना? तो वो नहीं, आप स्वीकार करो ना, गुस्सा आ रहा है, हाँ, दर्द हो रहा है, हाँ, उसको स्वीकार करें, तब वो ओपन होते हैं, फिर अब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं, है ना? तो अगर उनको डर भी लग रहा है या कभी अपसेट होते हैं, कभी हताश हो जाते हैं कि मैं इतना करने के बाद भी मुझे इतने कम नंबर आए, तो उसको महसूस करने, हाँ तुम हो, गुस्सा आ रहा है बेटा, इस समय बिल्कुल जायज है तुम्हारा गुस्सा। जो गुस्से के कारण जो व्यवहार कर रहा है, आप उस व्यवहार को नकारो, लेकिन इमोशन को मत नकारो। अगर कोई जब ये आप इमोशंस बच्चा व्यक्त करे और अगर उसको उस समय सपोर्ट मिलता है, तो धीरे धीरे वो समझने लगता है और फिर इसी तरह से वो इमोशनली स्ट्रांग होता है फिर धीरे धीरे, है ना? तो ये जो यहाँ पर हमको
छोटी-छोटी बातें हैं कि हम बहुत सारे उनके इमोशनली हमेशा उनके लिए प्रेज़ेंट रहें, उनका साथ दें, है ना? फिर वो आपको भी देखते हैं कि जब मम्मी को गुस्सा आ रहा था, तो मम्मी ने कैसे करा, है ना? कुछ टेक्निक आप भी बता सकते हैं कि बेटा चल 1 गिलास पानी पी ले तो, है ना? चलो अच्छा थोड़ी देर तू अकेले रहना चाहती है? ठीक है, तू थोड़ा अकेले रह ले, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह से कोई बता सकते हैं कि भई ठीक बेटा 10 तक गिनती गिनते हैं अपन, फिर अपन इस पे बात करते हैं। तो एक बार का तो गुस्सा कंट्रोल हुआ, है ना? तो उनके व्यवहार जैसे कई बार वो एकदम अकेले चले जाएँगे, है ना? और बात नहीं करेंगे तो या स्कूल नहीं जाना है ना? ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसमें वो या स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, तो वो ऐसे बहुत सारे व्यवहार करने लगते हैं जो वांछित नहीं रहते हैं। तो वो व्यवहार को पॉइंट आउट करने की बजाय उसके पीछे का कारण कि क्या इमोशनली ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो बच्चे तब वो माता-पिता फिर यही है कि उनको इमोशनली अगर थोड़ा-सा उनकी इमोशंस को समझें, उनको सपोर्ट दें और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने दें। सुनें उनकी बातों को और उसको कहें और उसको ठीक प्रकार से बताएँ कि इस इमोशन को डील करने का तरीका क्या है। और बहुत सारी बातें तो वो आपको देख के भी सीख जाते हैं, है ना? कि पापा इतने ऑफ़िस से अपसेट होकर के आए, आज बहुत मूड ख़राब है पापा का, लेकिन फिर भी पापा ने किस प्रकार का व्यवहार करा हम लोगों के साथ में, है ना? चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, तो किस तरह से उन्होंने करा। तो ये सारी बातें बच्चे देखते हैं, तो इसलिए इमोशनली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये एक तो बच्चियों में बहुत आजकल दिखता है कि बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। न केवल किशोरियाँ होती हैं, किशोरावस्था के सभी बच्चे ऐसे होते हैं। जैसे कि दीदी आपने बताया कि बच्चों में अच्छी आदतें जो बचपन से ही डाली जाती है और घर के बड़ों को लेके देख के ही वो सीखते हैं। तो ये अच्छी आदतें किस प्रकार से रहती हैं? थोड़ा हमारे आप दर्शकों को बताइए। हाँ, अच्छी आदतें मतलब कि बड़ों का सम्मान करना, किस प्रकार से अच्छे से बोलना, है ना? और अच्छी पुस्तकें पढ़ना, कोई मेहमान आए तो उनके पास थोड़ी देर बैठना, बात करना, उनको पानी पूछना। कई बार हम देखते हैं आजकल तो कि बच्चों को मतलब ही नहीं रहता है, कोई भी आया हो घर में, वो अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम बचपन से ये आदत उनमें डाल देंगे, फिर मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहती हूँ कि कई बार सामाजिक कार्य करती हूँ तो कई जगह जाना होता है। मैं एक ऐसे परिवार में गई थी, मेरा भोजन था, तो उसमें मैं गई, बड़ा नामी परिवार और व्यवसायी थे बड़े, 2 भाई, उनके बच्चे, पत्नी और दादी माँ थीं। तो मैंने देखा कि जब भोजन करने के पहले सभी लोगों ने अपना मोबाइल एक तरफ रख दिया। दादी के पास सबने अपना मोबाइल जमा कर दिया और बड़ी सहजता से सब हँसी-मज़ाक करते हुए भोजन करा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये और सबने भोजन के बाद अपनी अ, जो थाली है, प्लेट्स हैं, वो स्वयं जाकर के धोने में रखी। इतने बड़े व्यवसायी लेकिन ना तो नौकर ने, ना अब उनकी पत्नियों ने वो प्लेट्स उठाई। हमारी सब लोग अपनी केवल जो बड़े पुत्र अपने जो थे जिनके साथ मेरे भेंट हुई थी और जिनके साथ मेरी बैठक थी, तो केवल वो अपनी माँ की प्लेट मतलब दादी की प्लेट लेकर के अंदर गए। ये उन्होंने जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया हमको बचपन से माँ ने ये बताया है कि अपनी प्लेट स्वयं धोने में रखो। धो नहीं तो कम से कम उसको रखो। इसी तरह से बचा हुआ खाना झूठा नहीं छोड़ना, बचा हुआ खाना क्या हम चिड़ियों के लिए या गिलहरी में डाल सकते हैं क्या बाहर जाकर के? कितना खराब लगता है जब हमारे झूठे बर्तनों में इतना सारा खाना भी हम देखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम बच्चों में एक वैल्यू के रूप में डाल सकते हैं इन अच्छी आदतों को बचपन से ही। तो ये सारी बातों का ध्यान माता-पिता को जैसे मुझे रखना है। ध्यान है हमारे जो दादाजी थे, खाना खाने के बाद प्लेट में थोड़ा-सा पानी
डाल के पीते थे, और फिर जितना भी खाना रहता था तो छलनी से छानते थे बर्तन मांजते वक्त, और जो उसमें अनाज रहता था वो झाड़ियों में डाल देते थे। बिल्कुल। जी, जी, तो जी। ये सारी बातों का अभी वापस से हम सब माता-पिता को, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आजकल माता-पिता के पास चलिए इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मूल्य तो डाले ही जा सकते हैं, अच्छी बातें तो डाली, जैसे मैंने फ़ोन का उदाहरण दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको पढ़ने की आदत डालना, है ना? तो ये सारी बातें हम उनको, बड़ों कोई मेहमान आया तो इतना तो कर ही सकते हैं कि बच्चों के साथ पानी मँगवाएँ, कि बच्चे लेकर के आ रहे हैं। तो ये बातें सारी अच्छी आदतें उनमें डालना, बिल्कुल, बिल्कुल। माता-पिता को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या-क्या ऐसे मूल्य हम बच्चों में डालना चाहते हैं, जीवन मूल्य, तो ये काम उनको ज़रूर करना चाहिए बिल्कुल, माता-पिता क्योंकि क्या है कि माँ-बाप बड़े रहते हैं तो उन्हें पता है आगे चल के क्या-क्या व्यावहारिक समस्याएँ आ सकती हैं, जीवन में क्या-क्या चीज़ें उपयोगिता रहती है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हम पूरी तरीके से स्कूल पे निर्भर ना रहें, रहें। ट्यूशन बिल्कुल, पे बहुत निर्भर ना हाँ, रहें। अच्छी हाँ। चीज़ें की शुरुआत तो घर से ही होती है, होती है, बिल्कुल। हमेशा तो वो हमेशा अच्छी ही। आदतें, हम उनका विकास बचपन से ही होता है। हुँ। तो हमको पहले ही सोचना है कि अपने बच्चे में हमें क्या अच्छा क्या बनाना, और डालना आपने एक बहुत है। अच्छी बात बोली थी कि हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, हम मतलब डिसाइड करें कि आप उसमें क्या देखना क्या चाहते हो सारी हाँ, चीज़ों किस को, इंसान के रूप में रूप आप में उसको आप आगे बढ़ाना बढ़ाना चाहते हैं, चाहते है ना? हो। आपके लिए सफलता क्या है? हुँ, उस हिसाब से ही आप बच्चों को, अपने घर का माहौल वैसा ही रखें, हुँ, है ना? वैसा ही आप उनके प्रति व्यवहार भी करें। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप उनको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना हुँ, चाहते हो, तो आपको शुरू से उनके इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, हाँ, है ना? कि उनको एक सुदृढ़ रहें, वो एक अच्छे रिश्ता बना सकें वो, है ना? और स्टेबल रहें, किसी भी बिल्कुल, प्रकार के स्ट्रेस को झेल झेल सकने सके। वाले भी बने, तो उनका फाउंडेशन तो वहीं से चालू हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सारी माता-पिता को ध्यान रखना ही चाहिए। दीदी एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, बच्चों को जैसे उनको पॉकेट मनी मिलती है, तो हम किस तरह से उनको पैसे का प्रबंधन सिखाएँ या खर्चा करना चाहिए, किस तरह से उनको बचत करना चाहिए? तो ये बचपन से किस तरह से आदतें हम डाल सकते हैं बच्चों में? बिल्कुल। देखिए, अपन ने मूल्यों की बात करी कि हुँ, पेरेंट्स को बच्चों के में मूल्यों तक मतलब समावेश कैसे उनके जीवन में हो हुँ, सकता है, उसका प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा उनके लाइफ स्किल्स जिनको हम जी। बोलते हैं, हुँ, कि अपनी छोटी-छोटी चीज़ों पे कैसे वो स्वयं करें, हुँ, इंडिपेंडेंट बने, हुँ, है ना? और कैसे वो स्ट्रेस को कैसे झेलें, हुँ, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हुँ, ये सारी जो लाइफ स्किल्स हैं वो तो आना ही चाहिए। उसमें मैं फाइनेंशियली भी एक लिटरेसी जिसको बोलें, कि उनको बच्चों को सिखाना ही हुँ, चाहिए हुँ, हम लोगों को, हुँ, कि किस तरह से वो क्या चीज़ प्रायोरिटी है, किस पर खर्च करें, किस पर कितना पैसा कभी शेयर करना पड़े तो शेयर करें, और कितना सेव करें, हुँ, है ना? बचत भी उनको सिखाना है, हुँ, सारा पैसा मिला है, तो सारा पैसा खर्च नहीं करना जी, है ना? हुँ, वो उसमें से कितना हम बचा सकते हैं, हुँ, कितना किसी दूसरे के लिए कभी मदद करना है, तो हम उनको दे सकें, उनको हुँ, शेयर कर सकें, और साथ में कहाँ कितना खर्च करना है, क्या आवश्यक पहले है, हुँ, वो चीज़ उनको बताना, तीनों चीज़ें मिल कर के उनको बताना हुँ, चाहिए। एक जैसे बच्चे आजकल हॉस्टल में भी जाते हैं, जी, बहुत बच्चे हॉस्टल में हुँ, जाते हैं, उनको पैसा भेजते भी हैं, है ना? तो उसके लिए कैसे बजटिंग करें वो वहाँ, हुँ, कितना ज़रूरी है? पहले आपको कपड़े धुलाई के लिए देना है, जी, या दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने में जी, ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने हाँ, हैं? तो ये चीज़ उनको सिखाई जानी चाहिए, हुँ, बताई जाना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट आजकल आ गया है, कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी भी, बिल्कुल, पढ़ाई के अलावा ये जो लाइफ स्किल्स में एक चीज़ ये भी हुँ, ऐड हो गई है ना? तो बचपन से उनको ये सारे
बताना चाहिए। जी, क्योंकि आजकल बाहर ऑनलाइन शॉपिंग का हो गया, बाहर इतना हम जाते नहीं, तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो कम से कम ये चीज़ें देख के उनमें आ जाएगी कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। तो जी, ये जी। भी आजकल की बच्चों में आदतें दिखती है कि मँगा लेते हैं, फिर वापस कर देंगे, जी। है ना? तो और क्या है, अरे ₹1000 की तो है, मतलब बिल्कुल, आजकल इन लोगों के लिए पैसे का इतना वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। क्योंकि उनको हर चीज़ बहुत ईज़िली मिल रही है ना? हाँ। माता-पिता हर उनकी फ़रमाइश को, या क्योंकि 1 या 2 बच्चे हैं और पैसा भी है, तो उनको लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या इतना ही नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, क्या? ये चीज़ें ये तो आती दे हैं। ही सकते हैं। इनकी मुझे अपने पिताजी से पैंट जीन्स माँगने के लिए बहुत बोलना पड़ता था, तब जाके एक जीन्स मिलती थी, सही है बात ना? है। और हाँ, अब तो मैं अब मेरे पास है, तो मैं अपने बेटे को क्या नहीं दे सकते दे हैं। सकता हूँ क्या? लेकिन यही चीज़ फिर उनको पैसे की वैल्यू करना नहीं हुँ, सिखाती। जब उनकी सारी डिमांड पूरी हो जाती है, तो फिर वो पैसे की वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए सब कुछ ईज़िली अवेलेबल उनके लिए ना करवाएँ, उनको तभी उनको थोड़ा पैसे की वैल्यू आएगी, है उनको ना? ना कहना ज़रूरी सिखाना है कि अगर ना कहते हैं तो वो जो एक चीज़ होती है कि बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, बुरा करते हैं, ज़िद करने लग जाते हैं, तो उसकी आदत भी उनको होना चाहिए कि पेरेंट्स ने हमने मना किया तो हमको गुस्सा नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा कि भावनात्मक कौन-सी भावना हुँ, अच्छी है, कौन-सी और संतुलन। हाँ, बहुत सारी कहानियाँ सुना के, बहुत सारे इस तरह के प्रसंग, हुँ, घटनाएँ सुना कर के, या पापा अपने बचपन की, माँ अपने बचपन की, कि हाँ, हमको तो इस तरह से जब नहीं मिलता था, लेकिन मेरे को तो लेकिन मम्मी के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता मज़ा था आता मुझे। था, तो बिल्कुल। हम तो इस चीज़ को भूल ही जाते थे कि हमारे पास नई फ्रॉक नहीं है। हाँ, हम तो मिठाई बनाने लग जाते थे, हुँ, या हमको तो मम्मी इतनी अच्छी रंगोली बनाना सिखा देती थी, त्योहार के समय त्योहार की पे बात है, कि नए कपड़े नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको दूसरी चीज़ों में मज़ा आता था। तो ऐसे करके जब बताते हैं बच्चों को, तो उनके भी ध्यान में आता है कि ये केवल अगर जीन्स ही या नए कपड़े ही मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी चीज़ें भी है खुशी के लिए, बहुत बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज़ें। हाँ, तो वो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बचपन से ही शुरू होना हुँ, चाहिए। तो ये तो उनमें डालना ही चाहिए। हुँ, एक और जो हम अभी वंदना जी लाइफ स्किल की बात करी हम जी, लोगों ने, हुँ, तो जैसे अभी फाइनेंशियल की आपने बात करी हाँ, है, मुझे लगता है 2 चीज़ें और बताई जाना चाहिए हुँ, आजकल के बच्चों को। एक तो डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल। है ना? हुँ, कि देखिए, कोई भी फ़ोन या कोई भी गैजेट जो है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? जब हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी कोई लिमिट नहीं हम तय करते हैं हुँ, उसके लिए। हुँ, तो वो जो चीज़ है, कितना यूज़ करना है, हुँ, कब करना है, कैसे कैसे करना है, करना है? ये जो डिजिटल लिटरेसी बहुत बताई जाना आजकल ज़रूरी है बच्चों को। ये एक नई लाइफ़ स्किल और जुड़ गई है ना? तो ये चीज़ें और इसके साथ तीसरी चीज़ एक और जो बताना की है, वो है कि हम इको सिस्टम के प्रति अवेयर, है ना? हाँ, अपने पर्यावरण के प्रति अवेयर। हुँ, आजकल बच्चे इतना मन चाहे चीज़ें खरीद करके ले आते हैं, हाँ, है ना? इतना होने के बाद भी और, लेकिन उससे प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। हाँ, क्योंकि हम लोग तो कभी भी दोहन नहीं करा है प्रकृति का, हम हमेशा प्रकृति के पोषक रहे हैं, हाँ, है ना? हमारे यहाँ तो जी, हम लोग तो पशु-पक्षी हों, नदी हो, पानी हो, धरती हो, हवा, वायु, सभी को हाँ, हम लोग कितना विशेष ध्यान रखते थे इनका, बिल्कुल, है ना? हाँ, अगर हम कहें कि इनकी पूजा भी करते थे, हाँ, तो अभी तो बच्चों को ऐसा लगता है कि पानी इतना ईज़िली मिलने वाली चीज़ है। नल खुला है, तेज आवाज़ में भगाए जा रहे हैं, बिल्कुल, नॉइज़ का नॉइज़ भी कोई नॉइज़ नहीं। पॉल्यूशन, उनको कुछ नहीं, कि ये तो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे लिए हैं, हाँ, हमको हमारे उपयोग के लिए हैं।
है ना। जी। तो ना बिजली का, ना पानी का, किसी भी चीज का उनको ये नहीं। तो पर्यावरण के प्रति एक पूरे इकोसिस्टम की, हमारे अस्तित्व के लिए ये सारी, इनके भी अस्तित्व बहुत आवश्यक है। तो इनके लिए भी हम किस प्रकार से इनके संरक्षण करें, इनका कैसे बैलेंस्ड इनका उपयोग करें, ये भी आजकल एक लाइफ स्किल में आना चाहिए, है ना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और हमारे इको सिस्टम पर पूरा किस प्रकार से बच्चे अपना ध्यान रख करके अपना व्यवहार कर सकते हैं, उसके प्रति सचेत रह करके काम कर सकते हैं। और ये हमको बहुत बताए जाने की आज जरूरी है, ये सारी चीजें भी, है ना, लाइफ स्किल्स भी उनको। तो माता पिता को अब उनके बातों में ये पढ़ाई के अलावा ये बातें भी बहुत आगे आने हैं। तो मतलब बेसिकली कि ये कि हम अगर बच्चे परिवार के साथ हफ्ते में एक दिन भी अगर बैठते हैं तो उनसे हमें चर्चा करना चाहिए, समस्याओं को लेके भी चर्चा करना चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नजरिया किस चीज को लेके क्या, उस पर भी हमारी बातें होना चाहिए। बहुत अच्छा बात बोला आपने वंदना जी, क्योंकि बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन, अभी हम देख रहे हैं कि संवादहीनता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हमारे परिवारों में। माता पिता के पास कुछ तो समय भी नहीं रहता है, खुद की परेशानियां भी रहती हैं, लेकिन वहीं जितना समय दें पूरा दें, है ना। उनकी बातों को सुने, उनकी राय भी जाने, उनके विचार जाने, उनको तो और प्रेरित करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करें, है ना। तो एक जिसको बोलते हैं कि एक्टिव लिसनिंग, केवल सुनने के लिए सुनने नहीं, बिल्कुल, उनको जानने समझने के लिए सुने बच्चों को। तो ये बात माता पिता को ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन हम कैसे सुधार सकते हैं उनके बीच में। उनकी बात है कि बिना जज करे सुने उनको, कि ये तो ऐसा ही सोचती है या ऐसा ही ये अब बोलेगा या यही करेगा, नहीं, उनको बिना जज करे सुने, कंपेयर न करें। कई बार देखते हैं हम लोग कि आजकल भाई बहनों में भी उतना अटैचमेंट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? तो कभी कभी सोचने देखने में आता है कि माता पिता भी, तेरे भैया तो इतने अच्छे हैं पढ़ने में, पता नहीं तू कैसे इतना ये निकल गया, ये अक्सर है ना। तो वो तो कितना एक बार बोलो सुन लेता है, और तेरे को तो मुझे 10 बार बोलना। हर चीज में कंपैरिजन, हर, तो क्या होता है, एक स्वस्थ रिश्ता भी नहीं बन पाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कम्युनिकेशन के समय, उसका प्रभाव बच्चे पर क्या पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख करके, है ना। तो क्योंकि संवाद जो है वो प्रक्रिया दो तरफ की है ना। सुनना भी है, बोलना भी है। तो बोलते समय भी माता पिता का पूरा ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बच्चे पर इसका असर होने वाला है, और उनको पूरी तरह से सुने, केवल सुनने के लिए नहीं, उनको जानने और समझने के लिए सुने, है ना। उनकी भागीदारी बढ़ाएं, धीरे धीरे टीम वर्क करें। जब टीम वर्क करते हैं ना घर में, जैसे अपने को पिकनिक जाना है कहीं, तो पापा गाड़ी तैयार कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, चलो बेटा तुम, मम्मी ने सैंडविच बना दिए, तुम पैक कर लो, तुम खेलने की चीजें ले लो, तुम चटाई ले लो। ये जो आपस में फिर जब बॉन्डिंग होती है इस तरह की टीम वर्क में, जब मिलजुल करके सब लोग काम करते हैं, किसी एक लक्ष्य को लेकर के काम करते हैं, तो इसे घर के छोटे छोटे कामों में जब हम साथ में मिलकर करते हैं, और तब जो बातचीत होती है कि और तब कि जिस तरह का एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, ये बहुत जरूरी है कि इस तरह का टीम वर्क भी हम बच्चों के साथ करें, है ना। कम्युनिकेशन में एक ये भी बहुत अहम हिस्सा होता है। एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कम्युनिकेशन में, कि जब हम जैसे छोटा बच्चा है, वो कोशिश करता है कि घर में मेहमान आए तो मैं भी, दीदी ले जा रही है तो चलो मैं भी ले जाता हूँ, अरे गिरा मत देना तू, है ना, ध्यान से। तो बच्चा और कॉन्शियस हो जाता है ना, कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, मैं गड़बड़ ही करूंगा, वही आत्मविश्वास उसका
डगमगा जाता है थोड़ा-सा, है ना? लेकिन वहीं पर ये, या अगर बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो माँ कि बेटा वहाँ जाकर के फ़ोन करना। तो माँ इसलिए नहीं पूछती कि विश्वास नहीं है कि वो वहीं जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन उसको फ़िक्र है कि वो सुरक्षित वहाँ पर पहुँच गई या नहीं पहुँची, है ना? तो इस तरह की बातें भी मतलब उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और ये बहुत आवश्यक होती है, और बच्चों को भी ये समझ में आता है कि माँ ने मेरे को इसलिए नहीं पूछा या हर बात में इसलिए नहीं टोक रही है कि वो मतलब मुझे नीचा दिखाना चाहती है या मुझ में हमेशा गलत ही मुझे साबित करना चाहती है, ये नहीं है, जबकि वो मेरी फ़िक्र करती है। तो ये धीरे-धीरे व्यवहार से ही क्लियर होता चला जाता है फिर। तो कम्युनिकेशन तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं, अभी आप शिकायत बहुत सारे रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। हम जो बोलते हैं तो वो करते ही नहीं है बच्चे। अब मैंने बच्चे को बोला कि टीवी कम देखना या अपना रूम साफ कर लेना। अब बच्चे को टीवी कम देखना मतलब कितना कम देखना, ये तो बताया ही नहीं। ये नहीं बताया, स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। जी। तो बच्चा बेचारा अपने हिसाब से तो कम कर रहा है, पर माँ को तो वो कम नहीं लग रहा है ना? भाई आप स्पष्ट निर्देश दीजिए कि तुमको केवल 2 घंटे ही टीवी देखना है, वो तुम डिसाइड करो कब देखना है ना? आपने बोल दिया कमरा साफ कर दो, अब उसने तो क्या करा, कमरे में जो सामान था सबको एक तरफ कर दिया और उसने कहा कमरा साफ हो गया। आपने स्पष्ट नहीं बताया कि कमरा साफ मतलब क्या, कि आपका ये कॉपी किताबें अपने रैक में रखो, अपने जूते वहां पर रखो, कपड़े अंदर सारे घड़ी घड़ी करके अंदर रख दो अलमारी में। ये स्पष्ट निर्देश नहीं दिए आपने, तब तो झगड़ा होगा ही ना। बिल्कुल। और तब तो आपको लगेगा कि अब बच्चा सुनता नहीं, जबकि बच्चा सुन रहा है, लेकिन आपने स्पष्ट निर्देश नहीं दिए। तो ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि आप स्पष्ट निर्देश दें, और कभी भी चिल्ला करके जोर से चीखने चिल्लाने से नहीं, जितनी आपकी धीमी और दृढ़ आवाज होगी, बच्चा बिल्कुल समझ जाता है कि मम्मी सीरियस, वो जो बोल रही है वो करेंगी भी और मुझे वाकई टीवी नहीं देखने देंगी। तो जितनी धीमी और दृढ़ आवाज में आप उनके सामने बात रखेंगे, वो बच्चे आवाज को भी पहचानते हैं, है ना? कि आप ऐसे ही धमकी दे रहे हो कि देखना फिर तेरे को खाना नहीं दूंगी मैं, और फिर वो तो 7 बजे फिर बुला लिया आपने, जो खाना खा लो। तो ऐसी धमकी से क्या फायदा, है ना? तो ये चीजें कम्युनिकेशन का सब बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कम्युनिकेशन को भी एक एड्रेस पेरेंट्स के द्वारा किया जाना चाहिए, तो काफी समस्याएं हमारी खत्म हो सकेंगी। तो दीदी, जैसे आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई, हमारे दर्शकों को भी आपने मार्गदर्शन दिया। अब मतलब फ्रीडम के साथ, जैसे स्वतंत्रता हो गई तो अनुशासन भी हो गए, तो उनको इसके साथ हम किस प्रकार बाउंड्रीज भी सेट करें? हाँ, बिल्कुल बाउंड्रीज भी सेट करना ही चाहिए। आजकल बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अनुशासन के साथ में कुछ बाउंड्रीज भी घर में होना ही चाहिए। जैसे कि एक अगर अपन उदाहरण लें कि बच्चे को बोला हुआ है अगर आपने कि आप जब अपना कमरा जमा लोगे पूरा अच्छे से, उसके बाद ही अपन आगे दूसरा काम करेंगे, आपको खेलने जाने देंगे। तो फिर आप वो बाउंड्री, अगर बच्चा बोलता है नहीं अभी मेरा मन नहीं है, ठीक है, तो आप फिर अभी खेलने में नहीं जाओगे, दूसरी एक्टिविटी तभी करोगे जब आप कमरा जमा लोगे। तो इस प्रकार का हमको ये एक दृढ़ता रखनी पड़ेगी, है ना? आजकल जैसे अपन ने एक एपिसोड में और पहले भी बात करी थी कि आजकल ये कोरियन फिल्म्स का, कोरियन म्यूजिक का बहुत ज्यादा चल गया है। तो आजकल बच्चे क्या है, जैसे देखती हूँ मैं कभी-कभी कि भाई कार में बैठते हैं और वो कोरियन म्यूजिक लगा देते हैं। माँ उनको स्कूल से लेने आई है और वो लड़की ने अपना म्यूजिक ने लगा दिया म्यूजिक, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं बेटा, ये बहुत ज्यादा उत्तेजित करता है, जो हमको कार चलाने में भी दिक्कत करता है। आप केवल एक गाना सुनिए, उसके बाद में बंद हो जाएगा, ये फिर नहीं हम चलाएंगे। तो ये सारी हमको रखना ही पड़ेगा उनके सामने, कुछ बाउंड्रीज बनानी ही पड़ेगी।
है ना। कई बार बच्चे अपन लोग देखते हैं कि माँ को मम्मा एक गिलास पानी दे दो। अरे तुम जब हो, मैं कुछ काम कर रही हूँ, नहीं बेटा आप खुद ले सकते हो, आप उठ करके अपना पानी ले लीजिए, है ना। तो और माँ भी जाकर के चलो बच्चे ने बोला है, खुद इतना बिजी रहती है तो उसको लगता है दे दो, लेकिन नहीं, यहीं पर हमको सब ये सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए जी, है ना। तो बाउंड्रीज बहुत आवश्यक है। हाँ दीदी, जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है और परेशान भी होते, तो इसके लिए आप क्या बताना हाँ, चाहेंगे? तो ये एक बहुत आपने वंदना जी बताया कि माता-पिता को भी स्ट्रेस रहता है कि बच्चे को क्या करना है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि माता-पिता को ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्षमताएँ क्या हैं, है ना? उसके आधार पर उसे मदद करना चाहिए अपना करियर चुनने में, ना कि वो जो बनाना चाहते हैं, है ना? या जो उनके आस-पास के दोस्त या उनके माता-पिता के भी जो साथी लोग अगर उनके बच्चे जो ले रहे हैं, वैसा नहीं। मेरा बच्चा किसमें अच्छा है। देखिए वंदना जी, आजकल तो इतना, पहले था, एक समय था जब हर घर में बच्चा या करियर बनाना मतलब क्या, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वकील बनाना। लेकिन आजकल तो इतने एवेन्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा। इतने एवेन्यूज़ हैं कि आपके पास कोई एक टैलेंट है, एक कोई हुनर आपके पास है, आप उसको करियर के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। तो माता-पिता को ये सारी जानकारी, अब ये सारे कि, और एक और चीज़ कि आखिर आप उसका करियर किस रूप में चाहते हैं? केवल एक अच्छा पैकेज वाला, या जो काम उसको संतुष्ट दे बाद में, वैसा काम उसको करें जिसमें उसको संतुष्टि मिले, भले ही पैकेज कम हो। क्या आप चाहते हैं वो अपने परिवार के नज़दीक रहे, पास में रहे, ताकि उसमें पारिवारिक माहौल में ही वो रहे, उसके बच्चे भी आगे जा कर के रहे, एक हमारा परिवार बना रहे, तो क्या मैं उसको दूर नौकरी करने भेजूँ जहाँ अच्छा पैकेज मिल रहा है? केवल पैकेज नहीं, हाँ उसके पोटेंशियल का उपयोग हो रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि जहाँ जाकर के वो और अच्छा काम कर सकता है, उसको ये अगर अच्छा जगह मिली तो ये वहाँ पर जाकर के अपने इस क्षमता का और ज़्यादा उपयोग कर सकता है। तो ये एक उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बताना, आपका रिजल्ट को कभी भी प्रशंसा मत करिए उसकी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो उसने उसको करने के लिए जो एफर्ट लगाए, हमेशा उसको आप प्रशंसा करिए, एफर्ट्स की। क्योंकि मैं पढ़ाई क्यों कर रहे हो, केवल मार्क्स के लिए नहीं, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा, इससे तुम्हारे में वैल्यूज आएंगे। ये माता पिता को भी स्पष्ट होना चाहिए कि मैं केवल उसको एक अच्छी नौकरी के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं हम, बिल्कुल, है ना। हम क्यों पढ़ा रहे कि एक अच्छा इंसान, क्योंकि एक नॉलेजेबल इंसान, एक अच्छा मूल्यों वाला एक व्यक्ति बन सके वो, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर वो ध्यान रखेंगे तो बच्चों पर भी इतना स्ट्रेस नहीं देंगे। आजकल तो बिल्कुल इतना कि एक मतलब स्कूल से आया और ट्यूशन वहाँ से आया फिर उसकी ट्यूशन, एकदम एक हमने रोबोट या मशीन जैसा बना के बच्चों के लिए रख दिया है। तो कहीं ना कहीं माता पिता को भी तो सोचना पड़ेगा, उनको भी बच्चे की सफलता की डेफिनेशन तय करनी पड़ेगी कि वो उनकी सफलता किसमें देख रहे हैं वो बच्चों की, तब ये स्ट्रेस नहीं रहेगा। और अगर हम केवल हर व्यक्ति को आईएएस और आईपीएस है ना या उसमें भेजना चाहें कि एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर, तो वो भी नहीं, हमें उसकी क्षमता को के अनुसार उसके करियर चुनने में मदद करना चाहिए, तो फिर इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। तो दीदी, जैसे हमारे बीच में बहुत सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई, जिसमें अनुशासन और जीवन मूल्यों को बचपन से ही कैसे हम बच्चों में विकास कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई को लेके भी आपने बहुत सारी चर्चाएं करी हैं। और सबसे बड़ी बात तो अच्छी ये लगी कि बच्चों को खुल के बात करने का मौका देना चाहिए, उनके विचारों को भी हमें सुनना है, जो आपने एक लिसनिंग का बताया।
फिर आपने इको का भी बताया किस तरह से बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, और सबसे अच्छी बात की बाउंड्रीज की जो आपने हमें बताई कि किस तरह से बाउंड्री सेट करने से जीवन को हम बहुत अच्छे तरीके से सफलता में लेके जा सकते हैं। और ये भी बहुत अच्छा लगा, मतलब बातें करी हम लोगों ने कि बच्चों को हम बनाना क्या चाहते हैं ये तय करें उनकी योग्यता के अनुसार। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें और हमारे दर्शकों के लिए निकाला, इसके लिए नहीं, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।